हेलो दोस्तों, जय भारत जय संविधान। कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। होप आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, जो उन सवालों को आपके सामने उजागर कर रहे हैं, जिनको एक विशेष वर्ग अपने निजी स्वार्थ और धर्म रूपी धंधे के खत्म होने के डर से आपके समक्ष उपस्थित नहीं होने देता। ऐसे ही अनसुलझे सवालों और जानकारियों को हम आपके समक्ष आपके इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज रिसर्च के अंतर्गत डॉक्टर नीता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, नारी शिक्षा निकेतन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर अंबेडकर और नारी से बहुत ही गूढ़ ज्ञान रूपी मलाई आपके सामने परोस रहे हैं। रिसर्च पेपर सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी नारी को किस सम्मान की नज़र से देखते थे और समाज में नारी शक्ति के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए बाबा साहेब जी के द्वारा उठाए गए कदमों और उनके संघर्षों पर प्रकाश डालता है। वीडियो सभी के लिए और खासकर मेरी मातृशक्ति नारी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और हितकारी है। रिसर्च पेपर बताता है कि हिंदू कोड बिल क्या है, कौन कौन इसके पास होने के रास्ते के रोड़े थे, बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल को पास करवाने को लेकर क्या क्या पापड़ बेले, उन्होंने कितना संघर्ष किया इसके लिए। ये वीडियो उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाए जाने के रास्ते का क्षण भर भी निभा दे तो एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। इससे नारी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और जा सकता है, उस पर आधारित लेख है ये रिसर्च पेपर। तो फ्रेंड्स, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज का ये एपिसोड आप शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से सुनना और इसमें बताई बातों और तथ्यों पर गौर करना। वीडियो का कंटेंट समाज में एक सशक्त बदलाव की नींव रखने में हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। जानकारी अपने दोस्तों, यारे प्यारे, रिश्तेदारों तक पहुंचाना, जिससे उनको भी वीडियो में दी गई जानकारियों से लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का ये एपिसोड। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही सभी वर्णों की नारियों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, जिसकी पुष्टि तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई धूल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी से होती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में स्त्री और शूद्र दोनों को अछूत माना गया है। वास्तव में भारत में संपूर्ण महिला जाति की गुलामी का सवाल हो या दलित महिलाओं की गुलामी का सवाल, या फिर उन्हें सामाजिक और अन्य प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित रखने की बात हो, इसके लिए धर्म नाम की संस्था और ईश्वर नाम की संकल्पना का बड़ा ही प्रयोग किया गया। भारतीय समाज में सामाजिक मान्यताओं के बंधन और पुरुष समाज की अधिकार प्राप्त प्रवृत्ति के चलते नारी और दलित नारी की स्थिति काफी दयनीय रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में नारी और दलित नारी की दयनीय और दुरावस्था को पहचाना। उनका मानना था कि समाज के उन्नत होने का मापदंड उस समाज के पुरुष न होकर स्त्रियां होती है। यही प्रमुख कारण रहा कि उन्होंने कर्तव्यों के बोझ तले दबी छटपटाती नारी, दलित नारी को शोषण से मुक्त कराने, असमानता को दूर करने, अस्मिता की रक्षा, अधिकारों की प्राप्ति एवं अन्य मोर्चों पर किए जाने वाले आंदोलनों को गति प्रदान करने, उसे नई दिशा देने व अनेकानेक सुविधाएं दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महान ज्ञानवेता, समाज सुधारक, नारी मुक्तिदाता, मजदूर वर्ग के विधाता एवं संघर्ष की अद्भुत मिसाल थे। जीवन के कटु अनुभवों ने उनके मन में हिंदू समाज व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा कर दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में दो प्रकार के सुधारों को महत्व दिया। एक तो हिंदू परिवार के स्तर पर, दूसरा हिंदू समाज के स्तर पर। बाल विवाह, विधवा विवाह एवं सती प्रथा आदि हिंदू परिवार से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा, छुआछूत, जाति व्यवस्था, विवाह, दत्तक ग्रहण, संपत्ति से संबंधित नियमों में सुधार समाज से संबंधित थे। बाबा साहब ने परिवार के स्तर से लेकर समाज के स्तर तक हर क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयत्न किया। स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित किया गया था। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी अधिकारों में वो पुरुष के बहुत पीछे थीं, क्योंकि मनु ने स्त्रियों के सभी अधिकार छीन लिए थे। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुटकर मर जाऊं यह मर्जी मेरे सयाद की है। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए दलितों की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी सम्मिलित किया। उनका कहना था कि समाज की उन्नति के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आगे आना चाहिए।
19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार तालाब से पानी लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का नेतृत्व किया। उनके आह्वान पर काफी संख्या में दलित महिलाओं ने महाड़ के अतिरिक्त नासिक के कालाराम मंदिर, पूना, मद्रास आदि स्थानों पर मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिए जाने में भाग लिया। भूमिहीन कृषकों को भूमि दिलाए जाने के लिए भी महिलाओं ने भाग लिया। आंदोलनों में जिन महिलाओं ने भाग लिया उनमें शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड़ तथा मीनांबल शिवराज के नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर अंबेडकर का नारी के प्रति दृष्टिकोण अर्थात भौतिक एवं वैधानिक अधिक था। डॉक्टर अंबेडकर नारी को पुरुष के समान अधिकार दिलाकर सामाजिक समानता चाहते थे। 27 दिसंबर 1927 को अस्पृश्य महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जिस प्रकार घर गृहस्थी की समस्याएं पति पत्नी मिलकर सुलझाते हैं, वैसे ही समाज की समस्याएं भी स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर सुलझानी चाहिए। आप पुरुषों की जन्मदाता हैं। 16 अगस्त 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने वैश्याओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप हम सबके साथ चलना चाहती हैं तो अपनी जीवन पद्धति बदलें। आप विवाह कर समाज की अन्य महिलाओं की भांति सम्मानपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। वेश्यावृत्ति के घृणित जीवन के अलावा आजीविका कमाने के सैकड़ों अन्य साधन हैं। जब तक आप वेश्यावृत्ति घृणास्पद जीवन का प्रतित्याग नहीं करती, तब तक आपको समाज में उचित सम्मान नहीं मिलेगा। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित महिला अधिवेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं से कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि विवाह की जल्दी ना करें। विवाह एक बोझ है। जो लड़की विवाह करती है वह अपने पति से मित्रता का दावा करे, दासी बनने से इनकार कर दे। ऐसा करने से पूरे समाज का सम्मान बढ़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में उसी पंडाल में 2 और कॉन्फ्रेंसों को संबोधित किया। एक कॉन्फ्रेंस दलित महिलाओं की थी, जिसकी अध्यक्षता अमरावती की श्रीमती सुलोचना बाई डोगरे ने की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मेरा मत है कि महिलाओं को संगठन बनाना चाहिए। आप साफ सुथरा रहना सीखें, बुराइयों से दूर रहें, बच्चों को शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को अब पराधीन बने रहने से इनकार करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हिंदुओं का कोई एक समान पर्सनल लॉ होना चाहिए, ताकि समाज की बुराइयां भी दूर हो सकें। इसलिए उन्हें एक बिल बनाने की जरूरत पड़ी जो स्त्रियों को मानवाधिकार देने की संस्तुति करता है। वह चाहते थे कि हिंदू कोड बिल बन जाने से समाज में छोटी छोटी बातों पर पति विवाहित पत्नियों को तुरंत त्याग देते थे। उस बिल के बन जाने से पत्नियों को तुरंत त्याग देने का रिवाज भी समाप्त हो जाएगा। वो हिंदू कोड बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर सामाजिक न्याय दिलाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने नारियों के उत्थान के लिए सन 1927 से 1956 तक सत्प्रयाय किया। जुलाई 1928 में डॉक्टर अंबेडकर का नाम विधान परिषद के लिए अनुमोदित किया गया। 28 जुलाई को उन्होंने विधानसभा में कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ विधेयक रखा। यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया था, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह विधेयक बम्बई प्रेसिडेंसी में ही नहीं लागू होगा, वरन संपूर्ण भारत में लागू होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अधीन श्रम मंत्रालय के कोयला, अभ्रक, नमक, हीरा और स्वर्ण आदि खानें थी। इनमें कोयला खानों के मजदूरों की स्थिति पशुओं के समान थी। यद्यपि खानों में स्त्री मजदूरों के भूमिगत काम करने पर 1929 से प्रतिबंध था, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। 1 जुलाई 1937 को एक बार फिर स्त्री मजदूरों ने मांग की कि स्त्रियों के भूमिगत काम पर लगे प्रतिबंध का अमल किया जाए, किंतु ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि खानों में स्त्री मजदूरों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जुलाई 1923 में खानों में प्रसूति लाभ विधेयक पास किया गया। इसके अनुसार महिलाओं को 8 सप्ताह का अवकाश देने का प्रस्ताव रखा गया। 8 फरवरी 1944 को विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्रियों का कोयले की खानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रस्ताव रखा।
11 अप्रैल 1945 को डॉक्टर अंबेडकर ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि गर्भवती स्त्रियां जमीन के नीचे खानों में काम न करें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने श्रम मंत्री के कार्यकाल में अनेक सुधार किए। 1944 में खानों के अंदर और समस्त खनिज क्षेत्रों के भूतल पर काम करने वाली स्त्री खनिकों के बच्चों की देखभाल के लिए कार्य के दौरान विशेष इंतजाम किए। कुछ खानों में स्त्री परिचरों के साथ शिशु गृह की भी व्यवस्था की गई। इन खानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। श्रम विभाग की ओर से तकनीकी केंद्र खोले गए जो बाद में पॉलिटेक्निक में विकसित हुए। 1 फरवरी 1946 से महिलाओं को कोयला खानों में काम करने से रोक दिया गया और उन्हें कोयला खानों के भूमिगत सतह का काम दिया गया। 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने लोकसभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। उन्होंने भारतीय समाज में नारी को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु ये बिल तैयार किया था। इसके 9 भाग थे, 15 इसमें 139 धाराएं और 7 सूचियां थी। इस बिल में स्त्री को विवाह विच्छेद, अल्पायु में विवाह पर प्रतिबंध, जीवन साथी चुनाव एवं अंतरजातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी का अधिकार तथा गोद लेने एवं संरक्षता के अधिकार का प्रावधान था। हिंदू कोड बिल को लेकर उस समय संसद एवं संसद के बाहर काफी विवाद हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी आदि ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। 16 दिसंबर 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू कोड बिल का पारित होना या न होना सरकार पर विश्वास या अविश्वास का मुद्दा बन सकता है। ऐसा सरकार का विचार है। श्रीमती कमला चौधरी जो हिंदू कोड बिल की सिलेक्ट कमेटी की सदस्य थी, उन्होंने असेंबली के अंदर इस हिंदू कोड बिल बनाने के लिए बाबा साहब को बहुत बहुत बधाई दी और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल समय के अनुकूल ही इस हाउस में आया है। महिला समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज की प्रगति के लिए ये बिल एक रामबाण की तरह साबित होगा और इससे हमारे महिला समाज का जो शताब्दियों से अधःपतन को प्राप्त हो रहा है, कल्याण होगा। इस बिल के विरोध में धर्म की दुहाई देकर, भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि पुरुष एक स्त्री होते हुए 2 या अनेक विवाह न करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये प्रतिबंध लग जाएगा। श्रीमती चौधरी ने कहा कि स्त्रियों के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक अधिकारों पर प्रतिबंध रहता है। इस बिल में जिसमें पिता की संपत्ति में बालिका को भी लड़के के बराबर अधिकार दिया जाने वाले हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, इस संपत्ति के अधिकार से हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मर्यादा छिन्न भिन्न नहीं होगी। उन्होंने बाबा साहब का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह नारी समाज की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि जो नारियां इसको समझ सकी हैं, वह इसका हृदय से स्वागत करेगी और भविष्य में नारी समाज इस बिल के पास करने का आभार मानेगी। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयत्नों के बावजूद दिसंबर 1950 तक हिंदू कोड बिल संसद में पेश न हो सका। फरवरी 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक लेख, हिंदू नारी का उत्थान व पतन, में लिखा कि हिंदू नारी को विद्या एवं ज्ञान प्राप्ति से दूर रखा गया था। भारत में नारी के पतन का जिम्मेदार मनु को ठहराया। 16 अगस्त 1951 को हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया। कई दिनों तक बहस होती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल के दूसरे भाग, जो विवाह और तलाक से ही संबंधित था, को ही पेश करने दिया। 25 सितंबर 1951 को ये पास कर दिया गया। इससे हिंदू आपे से बाहर हो गए। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलकर विरोध किया। अंत में 26 सितंबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को बिना पास हुए वापस ले लिया। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। ये बिल 11 अप्रैल 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 4 वर्ष तक उस पर चर्चा होती रही। दूसरी 4 धाराएं पास करने के बाद भी उस बिल की हत्या कर दी गई, जिसका किसी को भी खेद नहीं हुआ। हिंदू कोड बिल पूरा पास न होने से डॉक्टर अंबेडकर का स्वप्न भंग हो गया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सौगात लाने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू समाज व्यवस्था में ऐसी समानता स्थापित करे जहां स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसे भेदभाव न हो।
डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर 28 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। हिंदू कोड बिल को कानूनी रूप दिए जाने की खातिर यह विधेयक मंत्रिमंडल में बना रहा और आगे चलकर 4 खंडों में विभक्त होकर पारित हुआ। 1. द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 2. द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 3. द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और 4. द हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने एक विवाह को वैधता दी, दूसरे विवाह के लिए कानून दंड का प्रावधान एवं कन्या की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई। द हिंदू एक्सेशन एक्ट 1956 में एक विधवा को भी पुत्र या पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया गया। अपनी संपत्ति को भी वह जिसको चाहे दे सकती है। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के द्वारा मां को अधिकार है कि वह अपने बच्चे के संरक्षक बदल सकें। नाबालिग बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने में पत्नी की अनुमति आवश्यक है। द हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 द्वारा गोद लेने में लड़का या लड़की किसी को भी ले सकते हैं। एक स्त्री अपने जीवन में किसी बच्चे को भी गोद ले सकती है। अविवाहित लड़की या विधवा को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्रियों को कानूनन पुरुषों के बराबर अधिकार दिलवाकर उनमें नई चेतना की ज्योति जलाई। स्त्रियों को सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक स्तर पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो और उन्हें हर क्षेत्र में अपनी उन्नति के बराबर अवसर प्राप्त हो। संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद न मानते हुए दोनों को समानता का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में शासकीय नौकरियों में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 19(1) में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ उन्हें भी धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। धारा 39 के अनुसार स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल आदि को निश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। संविधान एक समाज व्यवस्था को परिलक्षित करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। उनका विचार था कि नारी वर्ग भी अपना संगठन बनाएं, अपने अधिकारों की रक्षा करें। हिंदू समाज की स्त्रियों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कोई भी पुरुष आपकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। अपने समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं ने अपने अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। वैधानिक समानता और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने राजनीति के सत्ता संघर्ष में अपना स्थान बनाया है। समाज सुधारक के रूप में दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली इत्यादि। राजनीति के क्षेत्र में सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी इत्यादि। वर्तमान समय में संसद में एवं राज्य विधान मंडलों में काफी संख्या में महिला सदस्य हैं। वर्तमान में राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य, खेल, सेना, न्याय, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक, पायलट एवं वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में महिलाएं हैं। आज महिलाओं ने जो प्रगति की है वो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का फल है। अतः डॉक्टर अंबेडकर का प्रयास सभी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में काफी हद तक सहायक रहा। उजड़े हुए गुलशन थे स्त्रियों की जिंदगी, भीम के लहू से वह गुलजार हो गए। यदि आज स्त्री अपने अधिकारों को पहचाने और अधिकारों को लेने का प्रयास करे तो संभवतः हर क्षेत्र में उन्नति होगी। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिले कभी, अधिकार तो छीने जाते हैं। तो दोस्तों, आज डॉक्टर नीता जी ने अपने रिसर्च में जिन जिन पुस्तकों से संदर्भ लिए हैं उनके बारे में जानकारी एक लिस्ट के रूप में दी है, वो भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप भी लिस्ट में दी गई पुस्तकों को मंगवाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम डॉक्टर नीता का आभार व्यक्त करते हैं इतनी बढ़िया जानकारी हमें देने के लिए।
दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और भविष्य में आप कैसे कंटेंट्स पर या टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो और आपके हिसाब से अगर ये वीडियो बाकी दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने सब प्यारे मित्र, सहयोगियों, सगे संबंधियों, खासकर महिलाओं को तो ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेरोक-टोक मिलते रहें, आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के मिस न कर पाएं तो उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज। जय भारत, जय संविधान।